विकास के मुद्दे हैं भी कभी? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा विकास का मुद्दा है 10 साल से केंद्र सरकार में और 7-8 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार में। इनको आंकड़ा नहीं पता है, इनको ABCD नहीं मालूम है, समझ लो। ऐसे बेकार में झूठ परोसते हैं। जो अपराध करेगा चाहे जिस बिरादरी को हो, और कोई पार्टी नहीं वो भल्ला उठा रही। जब ब्राह्मण मारे गए तब नहीं किसी ने उठाया, जब ठाकुर मारे गए तब नहीं उठाया किसी ने। आज एक यादव मारा गया तो, और वो जो अपराधी और 4 और उसमें याद होते ही, इनको कुछ पता नहीं, समझ लो बेवकूफी की बात कर रहे हैं। और पहले तो मांग यही कर रहे थे राहुल गांधी वगैरह जातीय जनगणना है। अब ये मुस्लिम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। हिंदुओं में बांटा। सबसे पहले अगर जातीय जनगणना हो तो मुसलमानों में जो दर्जी है वो अलग किया जाए। खान है, पठान है और जितने भी हैं उनके कसाई, कुरैशी, ये सब, इनमें जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने हमको बहुत तोड़ा, अब ये भी टूट जाए। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। उत्तर प्रदेश में कुछ ही समय में चुनाव होने वाले हैं 10 विधानसभा सीटों पर। उसके अलावा 2027 में विधानसभा चुनाव है। उससे पहले एक बार फिर प्रदेश में जातिवाद का जो मुद्दा है वो काफी गर्मा गया। इसको तूल देने वाली जो बात रही है, ये रही है मंगेश यादव का एनकाउंटर। इस एनकाउंटर के बाद से एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बीजेपी आमने सामने आ गए हैं। योगी आदित्यनाथ हो या सपा प्रमुख अखिलेश यादव, दोनों ही बिना नाम लिए एक दूसरे पर लगातार हमला बोल रहे हैं और एक दूसरे को जातिवादी ठहरा रहे हैं। सर, जिस तरह से मंगेश यादव का एनकाउंटर किया गया उसके बाद से जो जातिवाद का मुद्दा है ये काफी गर्म हो गया है और जो पूरी राजनीति है वो विकास के मुद्दों से हट के जातिवाद पर आ गई है। विकास के मुद्दे हैं भी कभी? शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा विकास का मुद्दा है 10 साल से केंद्र सरकार में और 7-8 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार में। तो मैं तो जो ये 69,000 शिक्षक है या युवा है या महिलाएं हैं, जब कभी भी इनको इको गार्डन में मिलने जाता हूँ तो बहुत स्पष्ट मेरा एक बयान होता है कि आप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपना समय बर्बाद कर रहे हैं। इस सरकार से, चाहे वो केंद्र की हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, यहाँ न्याय नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि इस सरकार में न्याय नहीं मिलेगा और जातिवाद हमेशा रहा है। इस सरकार ने कभी विकास की बात नहीं की। वहीं बीजेपी की तरफ से आरोप लगता रहा है, सपा रही हो चाहे बसपा रही हो, इन्होंने ही सबसे ज्यादा जातिवाद किया और लोगों को बांटने का काम किया, वर्गीकरण का काम किया। आप ये बता दीजिए, जब आपसे अभी हमने क्या कहा, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर तो बात की नहीं। इनके लिए आप अभी बाबा का कुछ ही दिन पहले का बयान है, बटोगे तो कटोगे। तो बांट कौन रहा है 10 साल से केंद्र सरकार में? बांट कौन रहा है 7 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार में? हिंदू मुस्लिम के नाम से, बड़े छोटे के नाम से, सनातन मुस्लिम के नाम से और हिंदू खतरे के नाम से कौन बांट रहा है? ये देश को समझना पड़ेगा। तो जातिवाद की बात आती है तो कहीं ना कहीं जातीय जनगणना को लेकर भी आ जाती है बीजेपी बीच में, और उनका ये कहना है कि सरकार, वो विपक्षी पार्टियां जो भी हैं, वो जातीय जनगणना करवा कर कहीं ना कहीं अपनी सत्ता की रोटी सेकने का काम कर रही है। जब 2013 में चुनाव प्रचार कर रहा था, 2014 का, तब इसी ने कहा था मोदी ने कि आरक्षण लाऊंगा मैं जातीय जनगणना कराऊंगा, मैं किसानों को MSP दूंगा। और सत्ता में बैठते ही रंग बदल गया उसका, सारे मुद्दों से भटक गया वो। 15 लाख 2 करोड़ नौकरियां, बात की बात है, वो तो अमित शाह ने भी कह दिया था ये तो जुमला है, ये तो जुमला है। तो जिनकी सरकारें जुमला बन के रही हो, उनसे आप क्या जाति की बात करोगे, क्या मारने की बात करोगे? अब आप कहती हो कि जाति देख के मारा जा रहा है, तो मैं सवाल जाति का नहीं करता हूँ, ये व्यक्तिगत दुश्मनी है बाबा की। विकास दुबे से लेकर आज इस यादव लड़के तक सिर्फ और सिर्फ बाबा अपनी जाति दुश्मनी सिर्फ निभा रहे हैं। इसका जनता से तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से कोई लेना देना नहीं। वो सत्ता में बैठकर अपने दुश्मनों को खत्म करके जो देश में माहौल बना रहे हिंदू मुस्लिम का, वो एक डरावना सच है, वो डरने की बात है। बाकी हकीकत में यह है कि मुसलमान भी सुरक्षित है, हिंदू भी सुरक्षित है, सिख ईसाई सब सुरक्षित है। अगर कोई खतरे में है तो भाजपा खतरे में है, क्योंकि यह तो कहती है सनातन खतरे में, हिंदू खतरे में है। हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि हम मुसलमानों का सामना नहीं कर सकते? वो 14% है, हम 85% है। मगर फिर एक और सवाल करता हूँ, किस मुसलमानों ने
47 के बाद से देश के कितने टुकड़े करवा दिए, कहां कहां दंगे फसाद करा दिए। दंगे फसाद तो आपने 2002 से शुरू किया, गोधरा कांड से, और आज तक बदस्तूर जारी है। आप ये देखिए कि जब जब आप सत्ता में रहे, चाहे वो कंधार का मामला हो, चाहे वो पुलवामा का मामला हो, चाहे वो कितने बड़े बड़े अटैक का मामला हो, सब भाजपा की सरकार में हुए। तो सवाल तो उठेगा ना कि कौन बांट रहा है देश को, कौन बांट रहा है। अभी राहुल गांधी जो थे अपने 3 दिवसीय दौरे पर थे अमेरिका में, वहां पर उन्होंने एक बयान दिया, क्योंकि आप सिख हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो सिख है वो भारत में लड़ रहा है, डर रहा है, सुरक्षित नहीं है, उसको कड़ा पहनने की इजाजत नहीं है, पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं, क्या ऐसा कुछ है? नहीं, इजाजत से यहाँ मतलब नहीं है, यहाँ उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। आप उस चीज को समझिए, मैं भी सिख परिवार से आता हूँ। कड़ा पहनना या पगड़ी पहनने की मनाही नहीं है, मगर जो हमारा बॉर्डर में किसान है, आप उसे पगड़ी के नाम से खालिस्तानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी, रेगिस्तानी न जाने किस किस तरीके से नवाजते हो, और ये साले बलात्कारी हैं और ये है। कड़ा पहनना, पगड़ी पहनना, उनको वहां पर जो किसान हमारे बैठे हुए, उन्हें जिस तरीके से डर दिखाया जा रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में राहुल गांधी ने ये बातें कही हैं कि जो ये सम्मान की बात है कि कोई सम्मान से कोई धर्म दिए, और चाहे वो मुसलमान हो या सिखों का धर्म हो, कहीं ना कहीं हम दोनों टारगेट होते हैं इस देश में, और भाजपा के द्वारा टारगेट होते हैं और किसी पार्टी के द्वारा टारगेट नहीं किए जाते हैं। बड़े हैं वो बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जो टारगेट करके जो इनकाउंटर हो रहा है, ये इनकी पर्सनल दुश्मनी है लोगों से, इसलिए हो रहे हैं। इनको वहाँ कड़ा नहीं पता है, इनको ABCD नहीं मालूम है, समझ लो। ऐसे बेकार में झूठ परोसते हैं, और इनको मालूम होना चाहिए 19 ब्राह्मण, 18 ठाकुर और 16 पिछड़ी जात, उसके जाटो और वो, और दलित समुदाय के 13 और 14 यादव समुदाय के। किस आंकड़े से बता रहे हैं? और जो अपराधी होगा वो तो मारे जाएगा, जो अपराध करेगा चाहे जिस बिरादरी को हो, और कोई पार्टी नहीं वो भल्ला उठा रही। जब ब्राह्मण मारे गए तब नहीं किसी ने उठाया, जब ठाकुर मारे गए तब नहीं उठाया किसी ने। आज एक यादव मारा गया, और वो जो अपराधी और 4 और उसमें यादव थे, इनको कुछ पता नहीं, समझ गए, बेवकूफी की बात कर रहे हैं। और उसके पहले अगर देश को देखा जाए, देश को बांटने का काम तुम ही ने किया। तुम्ही ने ही हरिजनों का जब बिल आया तो मुलायम सिंह यादव ने लोकसभा में फाड़ दिया। जब अनुसूचित जात का बिल आया तब कौन बांट रहा था वहां पे? और जब वो पास हुआ तब उसको तुम 10 साल हो रहे तब तुम नहीं पास करा सके। 10 साल तुम सत्ता में रही, नहीं पास करा। भारतीय जनता पार्टी करा रही, भारतीय जनता पार्टी करा रही है। भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ और कुछ नहीं। किस मुंह से कहते सिखों को मारा गया? भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। दौड़ा दौड़ा के सिखों की दाढ़ी उछाल ली गई, यही 4 बाग में उछाल करके और मारा गया। तब किसकी पार्टी थी ये बताएंगे? किसकी सरकार थी? और माननीय राजीव गांधी ने लोकसभा में 90 में कहा था, ये पूरे दिन की पिछड़ों को वो नहीं मिलना चाहिए। इनको कुछ पता है? और लोकसभा की कार्रवाई में उन्होंने कहा पिछड़ों को नहीं वो संविधान। अगर जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिलेगा। जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। अगर राजीव गांधी, अगर कांग्रेस के लोग यही अच्छे होते तो इन्होंने मंडल कमीशन का बिल लागू कर देते। जाति जनगणना जब तक नहीं होगी तब तक सामाजिक न्याय नहीं। सर, बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं सपा लोगों को बांटने का काम कर रही है, और अपनी सत्ता बचाने के लिए जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लगातार जाति जनगणना की मांग कर रही हैं, और ये चाहती हैं कि जाति के नाम पर लोग बटे। ठीक है, पहले तो मांग यही कर रहे थे राहुल गांधी वगैरह जाति जनगणना की, है? अब ये मुस्लिम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो, हिंदुओं में बांटा। सबसे पहले अगर जातीय जनगणना हो तो मुसलमानों में जो दर्जी है वो अलग किया जाए, खान है, पठान है, और जितने भी हैं उनके कसाई, कुरैशी, ये सब, इनमें जाति जनगणना बहुत जरूरी है, क्योंकि इन्होंने हमको बहुत तोड़ा, अब ये भी टूट जाए। जिस जात के इस देश में 10 लोग नहीं, वो जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। जिस जाति के 10 लोग इस पूरे देश में नहीं है, उस जाति के 10 लोग ने उस जाति जनगणना की बात कर रहे हैं। 60 साल रहे, तुमने जाति जनगणना क्यों नहीं कराई? तुमने जाति को बात करके अगर उनको क्यों नहीं उनको सम्मान दिया? अगर दे देते तुमको देना था। तुम्हारी पार्टी ने हर बार विरोध किया, मुलायम सिंह जी ने लोकसभा में विरोध किया। आज जब सबका साथ, सबके विश्वास, सबके विकास बात हो रही, तब उस पर तुम हल्ला उठा रहे हो। कब जात जनगणना? अरे जात जनगणना करा लो, उसके साथ साथ आर्थिक भी जनगणना कराओगे। देखो ऐसा है, हमको लोग ये कहते हैं त्रिवेदी है, ये मिश्रा है, वो शुक्ला है, वो यादव है, वो गौतम है, इनको कहते हैं ये मुसलमान है। इनको भी कहेंगे कि हाँ ये पठान है,
ये कसाई है, ये हलवाई है, ये दर्जी है, इनको भी कहने को अवसर दिया जाए। इसलिए जाति जनगणना आवश्यक है। मुसलमानों की जाति जनगणना अवश्य होनी चाहिए। मुसलमानों की जाति जनगणना हाँ हाँ, इसी से मूल्यांकन कर लीजिए। हिंदू धर्म में आप देख लीजिए और मुसलमान में देख लीजिए, शिष्टाचार भाईचारा किसमें कितना ज्यादा है, इससे खुद आप आंकड़ा लगा लीजिए। जाति जनगणना जब होगी तो सबकी होगी, समझो। और जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी, और जब तक हिस्सेदारी होगी नहीं तब तक सामाजिक न्याय नहीं मिल सकता है। जाति जनगणना जो है समाज को बांटने का एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है देश में जो है, और जिससे जिससे जातियों में बंटवारा हो जाएगा तो उसमें जो है जो कम जाति के लोग होंगे, जिनकी संख्या कम होगी, वो ऑटोमेटिक अपने आप को प्रेशर फील करेंगे, बेसिकली जो है अपने आप को कमजोर फील करेंगे। और जिस तरीके से आज लोग अपने आप को कहते हैं कि नहीं मैं यादव बिरादरी का हूँ, मैं हरिजन बिरादरी का हूँ, या मैं ठाकुर हूँ, जिसकी जितनी संख्या होती है वो उतना दबाव बनाता है। जैसे गाँव में भी जिस तरह से अखिलेश यादव की तरफ से लगातार बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है कि वो जाति को टारगेट करके उनको मारने का काम कर रही है, वो पूरी तरीके से आपको निराधार लगता है, गलत लगता है? इस तरीके से देखिए, अपराधी कोई भी हो अपराधी होता है बेसिकली जो है, यदि उसका अपराध अभी तक सिद्ध नहीं हो पाया है तो इस तरीके से इनकाउंटर करना वास्तव में गलत है बेसिकली जो है। और इसके लिए जो है कोर्ट बना है, हाई कोर्ट बना है, जिला कोर्ट बना है, सुप्रीम कोर्ट बना है, उसका भी हमें मदद लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कोई अपराधी ऐसे दिख गया और हम उसको गोली मार देते हैं। तो कहीं न कहीं हमारे लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा धब्बा है बेसिकली जो है। और इस तरीके का लोकतंत्र जो है कहीं न कहीं जो है ये गुंडा राज की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको लगता है कि ये जो भी मुद्दा चल रहा है जातिवाद, जिस तरह से कह रहे हैं कि जाति को लेकर टारगेट करने की जो बात कही जा रही है, इसका बहुत बड़ा असर चुनाव में देखने को मिलेगा? इसका असर तो वास्तव में पड़ता है, क्योंकि अभी एक पेपर में भी मैंने देखा था, हमारे उजाला में भी निकला था कि जितना ज्यादा यादव का इनकाउंटर हुआ उससे 2 गुना ज्यादा ब्राह्मणों का इनकाउंटर हुआ बेसिकली। तो ये कहना मुश्किल है बेसिकली जो है कि नहीं जातिगत जनगणना हो जाए या जाति को टारगेट बना करके कोई काम किया जा रहा है। अपराधी किसी भी जाति में हो सकता है और यदि अपराधी है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये जो तरीका है सजा देने का, ये कहीं न कहीं जो लोकतंत्र के खिलाफ है और इसकी निंदा होनी चाहिए।